प्रिय भाव को जय श्री कृष्णा। देखिए, महिला के जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसको प्रसूता कहते हैं। प्रसूता को स्नान कब कराना चाहिए और उसको जलाशय का पूजन, जल का पूजन कब कराना चाहिए, इसके बारे में आज जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, इन विधियों को अगर आप पूर्ण करके चलते हैं तो न प्रसूता को दिक्कत होती है न शिशु को दिक्कत होती है और उनका जीवन जो है खुशमय और शुभ होता है। तो इसमें सबसे पहले नक्षत्र, देखिए इन नक्षत्रों में प्रसूता को स्नान कराना चाहिए। रोहिणी, उत्तरा फाल्गुन, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, तीनों उत्तरा, रेवती, मूला, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा, पूर्वा फाल्गुन, पूर्वा आषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, ज्येष्ठा, मृगशिरा, इन नक्षत्रों में यानी प्रसूता को स्नान कराना चाहिए। पहला, दूसरा और तीसरा। नामकरण संस्कार के लिए मैंने पहले बता ही दिया है। अब देखिए वार कौन कौन सा होगा। मंगलवार, रविवार और गुरुवार प्रसूता को स्नान कराने के लिए शुभ है। यानी इन वारों में, इन नक्षत्रों में प्रसूता को स्नान कराना चाहिए और प्रसूता के साथ बच्चे को भी स्नान कराओ। जैसी विधि हो आपकी उस विधि के अनुसार। कई जगह प्रसूता के द्वारा कुआं पूजन होता है और कई जलाशय पूजन होता है, मतलब जल देवता की पूजा होती है। तो जल की पूजा कब करनी है? जलाशय में करें। आजकल तो तालाब है नहीं, शहरों में कहाँ जाएं, इसलिए वो नल की पूजा करते हैं क्योंकि नल में भी पानी आता है। देखिए जलाशय की पूजा या जल की पूजा मूला नक्षत्र में, पुष्य, पुनर्वसु, श्रवण, मृगशिरा नक्षत्र में करनी चाहिए। और वार कौन कौन से हैं? सोमवार, बुधवार और गुरुवार को जलाशय की पूजा करनी चाहिए। अब देखिए, काशी में गंगा स्नान का, प्रसूता के गंगा स्नान का प्रावधान है। जो प्रसूता के बच्चे के जन्म से 1 महीने के बाद में वो स्नान होता है। तो देखिए, वैसे 40 दिन तक घर में अगर बच्चा कोई जन्म लेता है तो वो सूतक माना जाता है, परंतु नामकरण संस्कार के समय हवन होने पर वो सूतक खत्म हो जाता है। तो वहाँ काशी में और काशी के आसपास जो गांव हैं या शहर हैं उनमें गंगा में स्नान करने का प्रावधान है, जो 1 महीने के बाद होता है। तो देखिए, फिर 1 महीने तक स्नान नहीं होंगे या नए वस्त्र धारण नहीं कर सकेंगे, तो उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर ब्राह्मण की आज्ञा हो, ब्राह्मण शुभ मुहूर्त देख करके अगर स्नान करने की और नए वस्त्र धारण करने की अनुमति देता है या कहीं से कोई योग्य पुरुष या महिला वो वस्त्र भेंट करती है तो उनको धारण कर लेना चाहिए। अब शास्त्रों में तो लिखा है राजा के द्वारा दिया हुआ वस्त्र पहनना चाहिए। अब राजा तो रहे नहीं,
अब कोई बढ़िया योग्य पुरुष या महिला कोई भी हो जो वस्त्र अर्पित करे तो 1 महीने से पहले भी उनको धारण किया जा सकता है। अब देखिए मैंने आपको ये प्रसूता के स्नान और न्यू वस्त्र, नए वस्त्र धारण करने की जो है नक्षत्र और वार बताए गए हैं, और काशी नगरी के आसपास के उनका भी प्रावधान बताया गया है। आप इन चीज़ों को धारण करेंगे। देखिए ये हमारे लौकिक रीति सब जगह अलग अलग हैं, तो लौकिक रीति को भी अपनाएं और इन बातों को भी ध्यान करें, तो आपका जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे जीवन भर। मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।